तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रोड मैप स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ क्लास में, लेकिन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ वीडियो में, ठीक है। जितनी मैक्सिमम आज मैं एरोमेटिक मीन्स बेंजीन की जितनी भी मैक्सिमम रिएक्शंस हैं वो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ करवाने की। तो देखो आपने करना कैसे है, पेपर पे ना सेंटर से स्टार्ट करना है आपने। अपना पेपर आप जो होगा, कोई भी रजिस्टर पेपर लेना, बड़ा पेपर, और सेंटर में ही स्टार्ट करना आप भी, क्योंकि और जितना हो सके बहुत बड़ा साइज मत करना, वरना पूरा नहीं आएगा पेज के ऊपर भी। हाँ, अगर डबल पेज है तो आ जाएगा। नौशीद, मैं भी यहाँ थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत छोटा है ये वाला, थोड़ा स्मॉल लिखूँगा मैं भी। अब देखो, और आवाज़ बिल्कुल नहीं, देखो भाई, ये आपके पास बेंजीन है। अब सुनो, यहीं से मुझे स्टार्ट कर देना है, ठीक है, कि यहाँ पर अब थोड़ा सा गाइड आप मुझे करोगे। आई डोंट वांट कि मैं यहाँ बोलता चला जाऊँ और बस लो भाई बन गया रोड मैप। यहाँ मेरा हमेशा एम यही होता है रोड मैप में कि विद द कोलैबोरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब ये बताओ, मैं बोलूँगा बनाना क्या है, आप मुझे गाइड करना। मुझे इस बेंजीन से अभी स्टार्ट कर देना है क्लोरोबेंजीन, तो कैसे कर सकता हूँ? मुझे बेंजीन से बनाना है क्लोरोबेंजीन। क्या करूँ मैं? Cl2 ऐड कर दूँ डायरेक्टली, क्या कुछ लगेगा और भी? हाँ, वेरी गुड। लो भाई, अगर मैं यहाँ पर Cl2 लगा देता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन हो गई। HCl निकलेगा, छोड़ देना। आई विल नॉट राइट द बाई प्रोडक्ट शेयर, जरूरत भी नहीं है। सिंपली बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है। अब इसी क्लोरोबेंजीन से मुझे फॉर्म करना हो फिनोल, एक नेमिंग रिएक्शन भी है। हाँ, देखो ब्रोमोबेंजीन के लिए कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ जस्ट आप Br2 ले लो FeBr3 की प्रेजेंस में, तो Br2 ले लो FeBr3 की प्रेजेंस में, तो ब्रोमो बन जाएगा, ठीक है। उसके कोई इशू नहीं था। अब ये बताओ मुझे क्लोरोबेंजीन को या ब्रोमोबेंजीन को ही, मैं ये करता हूँ खाली क्लोरोबेंजीन, इसे कन्वर्ट करना है फिनोल में। कोई नेमिंग रिएक्शन है इसकी? एक ही रिएक्शन वैसे है, देखो, डाउस प्रोसेस होती है, DOW''S। डाउस प्रोसेस से ना हम क्लोरोबेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल्दो ये 2 स्टेप में होगी, मैं दोनों स्टेप एक साथ ही लूँगा। क्या होगा, दोनों स्टेप में ले रहा हूँ, देखो। फर्स्ट स्टेप, आप यहाँ पर NaOH लगाओगे। NaOH लगाने से यहाँ ONA आ जाएगा, ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। और हमेशा Na को रिप्लेस कौन करता है? H, वो वाटर से आएगा। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दोगे आप यहाँ। सेकंड स्टेप, H पॉजिटिव साथ में H2O, तो आपका यहाँ बन जाएगा फिनोल। दोनों स्टेप इकट्ठे लिए हैं मैंने, और ये आपका फिनोल बना दिया हमने, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अभी यहाँ चलेगी, फिनोल की बहुत सारी रिएक्शंस हैं, मैं बाद में आता हूँ मैं। अब ये बताओ, इसी बेंजीन को मुझे कन्वर्ट करना हो अगर टोलीन में, तो कौन सी रिएक्शन से कर सकता हूँ टोलीन में? फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, CH3Cl लगा दो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये रहा फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। CH3 ऐड हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ये लो भाई CH3 ऐड हो गया, और ये मैंने बना दिया यहाँ पर टोलीन। तो बेंजीन से टोलीन भी बन गया। अच्छा, इसी बेंजीन से मुझे बनाना हो एसीटोफिनोन, कैसे बना सकते हैं? हाँ, फिडलक्राफ्ट असाइलेशन, या मैं कहूँ एसिटाइलेशन, क्योंकि 2 CH3CO लगाओगे तो एसिटाइल ग्रुप।
फील्ड क्राफ्ट अल्काइलेशन में देखो, अल्काइलेशन में तो कोई एंड है नहीं, जितने बजे कार्बन लो, बट एसिटाइल में 2 कार्बन लेंगे और आपके पास आना भी वही है। तो फील्ड क्राफ्ट अल्काइलेशन या एसिटाइलेशन, उसमें क्या होगा, ये लो भाई, मैं इसको थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, CH3CO लगा दो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, दोबारा कॉमन ले लो यहाँ पर, ये एनहाइड्रस AlCl3 कॉमन है। तो फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन कहीं पर भी हो आप एनहाइड्रस AlCl3 लोगे ही लोगे, ये जरूरी है। तो बस इसमें बेंजीन के ऊपर COCH3 ग्रुप आ जाएगा। ये लो भाई, आपकी हो गई एसिटोफिनोन की प्रोडक्शन, ये एसिटोफिनोन भी बन जाएगा। ठीक है, बन गया एसिटोफिनोन। अब अगर बेंजीन को कन्वर्ट करना हो नाइट्रोबेंजीन में तो क्या करें? हाँ, +1 का टॉपिक है, लास्ट टाइम कर रहे थे हम लोग। पेयर यूज होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3, उसमें से NO2 पॉजिटिव आएगा जो जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर। तो लो भाई, कंसंट्रेटेड HNO3 और अगेन कंसंट्रेटेड H2SO4 लगा दोगे ना तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। और देखो मैं जो बना रहा हूँ ना अभी, इनकी आगे लाइन चल जाएगी, रुकेगी नहीं। ये लो, NO2 भी बन गया। ठीक है, मैं अभी केवल बेंजीन का ही यूज़ कर रहा था, फालतू नहीं। अच्छा, बेंजीन से ही अगर बनाना हो बेंजल्डिहाइड, मैंने बताया था आपको, एक बड़ी अच्छी रिएक्शन है। मैंने कहा था कि वो उसमें कोच है कुछ CO ऐसा, ना 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 ना, गेटरमैन कोच रिएक्शन होती है, गेटरमैन कोच रिएक्शन, COHCl कोच। कहता मैंने आपको बेंजीन को गटर मान लेना है, उसका ढक्कन आ गया बेंजीन गटर का। और कोच के लिए COHCl कोचल कोच इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। अभी मैं केवल बेंजीन को ही चेंज कर रहा हूँ, बेंजीन से बन गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, देखो मैं यहाँ पहले बता रहा हूँ, हर बार बनाऊंगा अगर मैं इसको, हर बार डिफरेंट तरीके से, मतलब कि कभी कुछ बना दिया कभी कुछ बना दिया। नो नीड टू क्रैम कि पहले यहाँ ये वो, आपको बस पता होना चाहिए, आप मेमोरी बेसिस पे चलना है आपने कि हाँ बेंजीन से ये बन सकता है। और बताओ, बहुत सारा मैं भूल जाऊँ कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने क्रैम किया ही नहीं इसको। ये बताओ कि बेंजीन से कुछ और भी पॉसिबल है बनाना? अभी ये तो बना दिया मैंने, तो वो तो देखो क्लोरो ब्रोमो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है? वो तो आती है आपकी एरोमेटिक में, सॉरी एलिफेटिक में। ठीक है, और बताओ भाई किसी को, मैं भी आगे स्टार्ट करने वाला हूँ, चलेंगी बहुत सारी रिएक्शंस पूरा। हाँ, बेंजेनोइक एसिड, बेंजोइक बनेगा, बेंजोइक एसिड, वो तो इससे डायरेक्टली नहीं बनेगा, वो इससे बनाऊंगा मैं, इससे नहीं बनेगा डायरेक्टली। बेंजोइक एसिड आप डायरेक्टली नहीं बना पाओगे। चलो हाँ, वो तो बनाता हूँ लेकिन डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली करता मैं ओनली बेंजीन से डायरेक्टली। तो चलो चलो ठीक है, अगर आएगी याद कर लेंगे। अब सुन लो, वो अभी बनाता हूँ मैं एनिलीन। एनिलीन देखो यहाँ से बनेगा, एनिलीन आप डायरेक्टली नहीं बना पाओगे। अब सुनो, मैं यहीं से ही स्टार्ट कर देता हूँ रिएक्शंस की पूरी लाइन, यहाँ से स्टार्ट देखो होगी। और ये आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है उससे लिंक पार्ट है। ऑल्दो मुझे वहाँ इसकी काफ़ी प्रैक्टिस करवानी थी, बट अब मैं यहाँ करवाने वाला हूँ। देखो क्या होता है, रखना ध्यान कि अगर आपको बनाना है एनिलीन तो कभी भी आप बेंजीन से डायरेक्टली एनिलीन नहीं बना सकते। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनिलीन? बेंजीन के ऊपर NH2। एक काम कर सकते हो आप, केवल और केवल नाइट्रोबेंजीन से ही बना सकते हो एनिलीन। कैसे बनेगा? इसकी कर दो रिडक्शन, रिडक्शन कर दोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड ले लो, और ये कर करके ये आपका बन जाएगा बेंजीन के ऊपर NH2, ये बन गया एनिलीन। और एनिलीन जो है अभी तो स्टार्ट ही किया हमने। ये लो भाई, नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन करने पर
नाइट्रोबेंजीन विल चेंज इनटू एनिलीन। और अब ये जरा बात समझ लेना कि एनिलीन की ना केवल एक ही और रिएक्शन है जो एनिलीन से हो सकती है, करता हूं मैं वो तो बाद में, लेकिन उसके अलावा अगर आपको एनिलीन से कुछ बनाना है, कुछ भी बनाना है, एक काम करना पड़ेगा आपको हमेशा, फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। अगर आपके पास एनिलीन आ गया है, एक्सेप्ट द एसिड एनालाइड, कुछ भी बनाना हो आपको डाइजोनियम सॉल्ट ही बनाना पड़ेगा। एंड डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, मैं देखो थोड़ा सा इसको ऊपर चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम रहेगा, क्योंकि उससे बहुत सारी फिर रिएक्शन बनने वाली हैं। आप यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl इन टेम्परेचर रेंज ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लेना पड़ेगा। अगर आपके पास एनिलीन है और एनिलीन पर NaNO2 HCl प्लस टेम्परेचर 0 to 5 ले लिया तो ये बन जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl। और देखो N2Cl से कितने बनेंगे प्रोडक्ट, जरा ध्यान रखना, इसलिए इसको मैं ऊपर लेकर आया हूँ। अब डाइजोनियम सॉल्ट से अगर आपको बनाना हो बेंजीन, ये रहा बेंजीन, अगर बेंजीन बनाना हो डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे बना सकते हैं? दो तरीके हैं, या तो लगा दो H3PO2 या लगा दो इथेनॉल, दोनों में से कोई भी, मैं दोनों कर देता हूं। या तो आप लगा दो इथेनॉल C2H5OH या फिर H3PO2, इन दोनों में से कुछ भी लगाओगे तो डाइजोनियम सॉल्ट से बेंजीन बन जाएगी। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। फिर आप बेंजीन से जो चाहो बना लो, रखना ध्यान। आपके पास एनिलीन दिया हुआ है, चेंज एनिलीन इनटू डाइजोनियम सॉल्ट, देन चेंज डाइजोनियम सॉल्ट इनटू बेंजीन, एंड आफ्टर बेंजीन ये आप कुछ बना सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही अगर आपने डायरेक्टली डाइजोनियम सॉल्ट से बनाना ही पड़ जाए आपको क्लोरोबेंजीन, तो एक नाम है रिएक्शन का, फर्स्ट चैप्टर में ही है क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन, नाम है रिएक्शन का सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या लगाएंगे यहाँ पर? CuCl HCl, CuCl HCl लगा दो, सैंडमेयर रिएक्शन हो गई। आपका डाइजोनियम सॉल्ट क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को बनाना हो ब्रोमोबेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से तो CuBr HBr लगा दो, CuBr HBr लगा दोगे तो डाइजोनियम सॉल्ट से बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अच्छा, इसी डाइजोनियम सॉल्ट को कन्वर्ट करना हो फिनोल में, क्या लगाएं? फिनोल में वाटर लगा दो बस। ओनली डाइजोनियम सॉल्ट पर आपने वाटर लगाना है। देखो सुनो, इतनी मुश्किल रिएक्शंस नहीं है। मैं अभी इस वीक में बार बार इन्हीं रिएक्शंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद आपको ये अपने आप ही इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो नहीं हुई है आपकी। अबाउट 10 डेज मान के चलो, अब हमें नेक्स्ट 10 डेज ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही करनी है, ठीक है। तो लो, वाटर लगाते ही डाइजोनियम सॉल्ट कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में। डाइजोनियम सॉल्ट विल चेंज इनटू फिनोल बाय द एक्शन ऑफ वाटर। अच्छा, इसी N2Cl को हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइनोबेंजीन में, मीन्स साइनाइड लगाना हो तो इसमें लगाएंगे CuCN HCN, CuCN HCN लगा दोगे तो बन जाएगा साइनोबेंजीन। और इसी को कन्वर्ट करना हो आइडोबेंजीन में, सिंपली KI लगा दो। इसमें आप KI लगा दो, आइडोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। लो भाई, इतने सब पॉसिबल हैं डाइजोनियम सॉल्ट से। डाइजोनियम सॉल्ट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। फर्दर आप इससे कितने सारे कंपाउंड बना सकते थे, ठीक है।
अभी मैं जितना होता भी कर लो, ये ऐसे ही चलेगा अबाउट 10 डेज की। जब आपकी रिगरस प्रैक्टिस होएगी उसके बाद ये बिल्कुल ही बच्चों खेल बन जाएगा। पहली बार दिक्कत आती है, तो इसको जितना हो एक बार करो। अच्छा, अब आपके पास ये रहा एनिलीन। ये आपके प्रैक्टिकल से भी लिंक्ड क्वेश्चन है, क्योंकि प्रिपरेशन दी हुई है आपके सिलेबस में। फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनालाइड या फिर एन फिनाइल इथेनामाइड, इसको बोलते क्या हैं? एन फिनाइल इथेनामाइड। कैसे बना सकते हैं एसिड एनालाइड या एन फिनाइल इथेनामाइड? अब सुनो, मैं बनाता हूं, बताना कैसे बनाया होगा मैंने। कंपाउंड ये है, क्या तरीका लगाया होगा जो सोचना। NHCOCH3, इसे बोलते हैं एसिड एनालाइड। ये रफ ACETANILID, या फिर एन फिनाइल, एन पे जोड़ा फिनाइल, एन फिनाइल इथेनामाइड। ये इसके दोनों नाम हैं। कैसे बनेगा भाई? हाँ, वेरी गुड। एसिटिक एनहाइड्राइड लगा दो इसमें। व्हाट इज एसिटिक एनहाइड्राइड? CH3CO2O। तो CH3COOH बाहर, माइनस करता हूं मैं यहाँ पे। CH3COOH, H कहाँ से आया? NH2 से, और COCH3 जुड़ गया जहां से H बाहर गया। लो, बन गया आपका एसिड एनालाइड और एन फिनाइल इथेनामाइड। ठीक है, लो भाई फॉर्मेशन हो गई इसकी भी। अच्छा, अब देखो, मैं लगभग जो थे नाइट्रोजन वाले वो पूरे कर लिए हैं, और तो इसमें अच्छा हाँ वो चलो अब आ जाते हो पहले फिनॉल के ऊपर। फिनॉल की भी देखो रिएक्शंस पॉसिबल हैं। फिनॉल से ना अगर मैं करता हूँ इसमें ब्रोमिनेशन, दो टाइप से पॉसिबल है ब्रोमिनेशन। एक तो मोनोब्रोमिनेशन और एक ट्राइब्रोमिनेशन। किस कंडीशन में होगी मोनोब्रोमिनेशन और किस में होगी ट्राइब्रोमिनेशन? वो तो HNO3 होता है। मोनोब्रोमिनेशन और ट्राइब्रोमिनेशन, तो सुनो, जब आपके पास ना नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, जैसे कि CH2 CCl4, तो होगी मोनोब्रोमिनेशन। वाटर आएगा तो ट्राइब्रोमिनेशन, Br2 वाटर, ब्रोमिन वाटर। ठीक है, तो अगर आप लेते हो यहां पर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 या CCl4 या बेंजीन, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं आपके, तो मोनोब्रोमिनेशन होगी। और इसमें बेस्ट कौन सा बनेगा? पैरा वाला, जिसमें रिपल्शन कम होगी। ऑल दो ऑर्थो बन जाएगा, मर्जी रहेगी आपकी, वो तो जो कहे वो बना देना। ऐसे ही इसी के साथ अगर आपने ले लिया H2O पोलर सॉल्वेंट, साथ में Br2 लिया, तो आपकी ट्राइब्रोमिनेशन 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। वाटर लेंगे तो यहाँ पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही फिनॉल से बनाना हो पिक्रिक एसिड, ये पिक्रिक नहीं है, पिक्रिक PICRIC, पिक्रिक एसिड कैसे बनेगा? देखो, अगर लगाते हो फिनॉल पर आप डाइल्यूट HNO3 तो मोनोनाइट्रेशन, लगाते हो कंसंट्रेटेड तो ट्राई नाइट्रेशन, और ट्राई नाइट्रेशन में क्या बनता है? पिक्रिक एसिड। तो देखते हैं, देखो इस पर लगा दो आप पहले डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 में क्या होगा? एक ही जगह पर आपका लगेगा NO2। तो मैं लगा रहा हूं पहले पैरा पर ही, क्योंकि पैरा पर होता है ये मेजर अमाउंट में। लेकिन अगर यहां मैंने HNO3 ले लिया कंसंट्रेटेड, HNO3 कंसंट्रेटेड, तो 2,4,6 सब जगह पर NO2 लग जाएगा। ये रहा OH, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड।
ये बन गया आपका पिक्रिक एसिड। मीन्स अगर आपके पास कम, मीन्स डाइल्यूट मीन्स कम हो गया, आपके पास कम अमाउंट में है HNO3 तो ऑर्थो यहाँ पैरा नाइट्रोफिनोल, लेकिन अगर आपके पास है कंसनट्रेटेड HNO3 तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनेगा। ठीक है, लो भाई। अच्छा, अभी फिनोल की रिएक्शंस पूरी नहीं हुई हैं। फिनोल में बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दो, एक तो है रीमन टीमन रिएक्शन, एक है कोल्ब रिएक्शन। रीमन टीमन और कोल्ब, अच्छा रीमन टीमन में क्या बनेगा भाई? हाँ, सैलिसल्डिहाइड। और कोल्ब में क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड। अब सुनो, होने के लिए वो नोट्स में तो दिए मैंने, 2-3 स्टेप में दिए, लेकिन 1 मार्क के लिए सिंगल स्टेप काफ़ी रहता है। क्या रहेगा स्टेप? सुन लो। अगर आप फिनोल के साथ में CHCl3 क्लोरोफॉर्म, साथ में NaOH और फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दो, तीनों स्टेप एक साथ, क्लोरोफॉर्म, NaOH और बाद में एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो उसमें क्या होगा? यहाँ बस ऑर्थो पे ही बनेगा। ये जो आपके पास फिनोल है इसके ऑर्थो पोजीशन पर CHO आ जाएगा, इसे बोलेंगे हम सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। और इसी फिनोल के साथ में अगर आप CO2 प्लस NaOH प्लस एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगेन करवा दो तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। मीन्स जहां पहले CHO था वहां पर COOH आ जाएगा, COOH आ जाएगा। ये सैलिसिलिक एसिड, सॉरी ये सैलिसिलिक एसिड और ये सैलिसल्डिहाइड बन गया। ठीक है, अभी कह रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ मैं, नो नीड टू बी डिसअपॉइंटेड, जस्ट देखते रहो। एक बार बनवा दिया है मैंने ये, 1 वीक, आफ्टर 1 वीक यू विल से दैट इट्स वेरी इजी। 1 वीक लगेगा, रखो भाई, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। पहली बार में करवा दिया है ये, ठीक। चलो इसके बाद और रिएक्शन देख लेते हैं। बस भाई ये यहाँ एक रूल फॉलो, मैंने बताया था +1 में आपको, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना हो टोलिन को बेंजोइक एसिड में, कैसे कर सकते हैं? हाँ, एक रूल बताया था मैंने आपको। अब सुनो, रूल ये था कि बेंजीन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके पास अगर एक भी H हो तो अगर हम लगाते हैं KMnO4 ऑक्सीडेशन, दैट विल चेंज इनटू बेंजोइक, मतलब कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो बस यहाँ पर इसके पास 3 हाइड्रोजन है, नो नीड टू वरी अबाउट द हाइड्रोजन। आप इसकी KMnO4 से करवा दो रिएक्शन और ये टोलिन से आपका बेंजोइक एसिड बन गया। ठीक है, टोलिन से बेंजोइक एसिड। अच्छा ये बताओ, इसका मुझे बेंजोइक एसिड से ना बनाना हो बेंजेमाइड, कैसे बना सकते हैं? बेंजेमाइड, बेंजेमाइड बेंजोइक एसिड से सिंपली लगा दो अमोनिया NH3, CONH2 बन जाएगा। देखो अगर आप इसके साथ में, ये मैं कर देता हूँ, यहाँ लगा दो अमोनिया NH3, तो ये OH इधर से H बाहर गया, वाटर बाहर, और CONH2 बेंजेमाइड, तो ये बेंजोइक एसिड से बेंजेमाइड बन गया। CONH2 बेंजेमाइड। ठीक है, इस तरीके से बेंजोइक एसिड से बना आपका बेंजेमाइड बाय द रिएक्शन विद NH3। अच्छा और बताओ भाई, कोई रिएक्शन आपको लगती है यहाँ पर बनना? मैं स्टार्ट करूँ और अब देखो, फील्ड क्राफ्ट हो चुकी हैं, अल्काइलेशन भी, असाइलेशन भी। ठीक है, अच्छा एक मिनट रखो भाई, मेनली आपको फोकस करना है
यूजली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के ऊपर, ठीक है। सल्फोनिक एसिड, कोई बात नहीं, जगह बन जाएगी। ये लो, ये बेंजीन है, यहाँ लगा दो आप H2SO4 कंसंट्रेटेड, और इससे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा SO3H। लेकिन वो इसकी भी हो सकती है, देखो यहाँ भी कर सकते हो आप, कंसंट्रेटेड H2SO4, और ये बनेगा पैरा पोजीशन पे मैक्सिमम SO3H, ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो यहाँ करना मुझे, ये नाइट्रोबेंजीन है, अगर इसकी मैं करता हूँ फील्डक्राफ्ट अल्काइलेशन, कैसे होएगी? CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पर CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, कोई बात नहीं। अब ये बताओ भाई कैसे करें, क्या होगा यहाँ पर? CH3 ऐड तो होगा, मैक्सिमम कहाँ पर होगा? ऑर्थो पे पैरा पे? पैरा पे, यहाँ ऑर्थो पे ना, ऑर्थो ना पैरा, मेटा पर होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्योंकि यहाँ प्रोड्यूस क्या होगा? CH3 पॉजिटिव ना, Cl नेगेटिव CH3 पॉजिटिव, और NO2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा CH, और इलेक्ट्रॉन खींच के क्या कर देगा? यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो केवल मेटा पे पहुंचेगा, ठीक है। तो लो भाई, हाँ नहीं, इसका नहीं बनेगा, वो बताऊंगा कहाँ बनेगा। वो बनता है अमोनिया के साथ, जो होता है ना बेस, तो बनता सोल्ट, तो क्योंकि ये लुईस एसिड है ना, बेस तो है नहीं ये। तो यहाँ पर CH3 मेटा पे बनाने के लिए आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होना ज़रूरी है, तो NO2 ने उसको मेटा पोजीशन पे भेज दिया, ठीक है। और बताओ भाई कोई रिएक्शन यहाँ पर मुझे जो करनी है ना, ये रही, हाँ ये देखो भाई, ये जो CN है साइनोबेंजीन, इसका मुझे बनाना हो अमाइड, बेंजेमाइड, कैसे बनाएंगे? CN से, साइनोबेंजीन से। अब सुन लो रूल, CN कहीं भी लगा हो, CN की अगर करते हो आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पहली बार वाटर लगाओगे तो क्या बन जाएगा? CONH2, और दोबारा से करोगे अगर इसकी अगेन हाइड्रोलिसिस तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो ये रूल होता है हमारे पास, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट देखो, इसकी कर दो आप हाइड्रोलिसिस, वाटर लगा दो, तो क्या हो गया? CONH2, और इसमें कहाँ है COOH? यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो। और इसकी फर्दर दोबारा से एक बार और करवा दो H2O से, तो बन जाए कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तरीका होता है फ्रॉम द साइनाइड। अगर आप इसकी कर दोगे हाइड्रोलिसिस, आप सुन लो, पेपर में नहीं लिखा होगा कंप्लीट, अगर कहा है ना हाइड्रोलिसिस, आप दोनों स्टेप कर देना। फर्स्ट साइनाइड करो हाइड्रोलिसिस, क्या बनेगा? अमाइड CONH2, और फिर उसकी दोबारा कर दो हाइड्रोलिसिस, आप कंप्लीट ही करना, और बेंजोइक COOH बन जाएगा, ठीक है। तो साइनाइड की ये रूल होता है, साइनाइड की फर्स्ट हाइड्रोलिसिस पर अमाइड, अमाइड की फर्दर हाइड्रोलिसिस पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अच्छा, और एसिटोफिनोन की तो ये अल्कोहल आ गया, इसकी ब्रोमिनेशन हो गई। और देखो भाई रिएक्शंस, अब देखो एक और यहाँ पर वी नो ऑक्सीडेशन पे क्या होता है, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो ये आपके पास यहाँ एल्डिहाइड है, अगर इसकी आप यहाँ करते हो ऑक्सीडेशन बाय KMnO4 कर दो, अगर आप लगाते हो यहाँ पर
KMNO4, then this benzaldehyde will change into बेंजोइक एसिड। अच्छा ये बताओ, अब ये जो बेंजोइक एसिड है ये बन गया, इसकी मैं कर दूं रिडक्शन, स्ट्रॉन्ग मतलब कि रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम वो नाइट्रोजन निकल कैडमियम पैलेडियम या सोडियम बोरोन हाइड्राइड, तो क्या बनेगा, फिनोल नहीं बन सकता, फिनोल में तो कार्बन बाहर चला जाएगा, अल्कोहल बनेगा भाई। क्या होगा, CH2OH मीन्स 1 फिनाइल मिथेनॉल। अगर रिडक्शन कर दिया आपने बेंजोइक एसिड की तो ठीक है, मतलब बेंजोइक से जो है कार्बोक्सिलिक से क्या बन गया, अल्कोहल। ये अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। तो देखो अभी यहाँ पर हम आज इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में इससे फर्दर क्या करूँगा। बाकी मैं आज डेट क्या है आपकी 13, हाँ 12 है, ओके चलो। तो 12 से लेकर के, इसमें गलत लिखी हुई है, 12 से लेकर के अगले कम से कम 10 डेज तक डेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन होएगी, ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर, आपने यहाँ पे भी क्या ऊपर किया और ऊपर भी CH3 वाले, तो फिर क्या हुआ।